नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पंजाब में मिले सफलता से बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और इसके दो कारण हैं। एक तो पंजाब में 117 में से 92 सीटें जीतकर आपने इतिहास रच दिया। दूसरा, पंजाब से आपको भगवंत मान के रूप में एक और लोकप्रिय चेहरा भी मिल गया। खबरों की माने तो केजरीवाल अब इन दिनों दोनों ही उपलब्धियों को अन्य राज्यों में भुनाना चाहते हैं और इसकी तैयारी उन्होंने कर भी ली है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है वो अरविंद केजरीवाल जल्द ही भगवंत मान को लेकर हिमाचल प्रदेश और गुजरात राज्यों के दौरे पर जाने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और इन चुनावों का निर्धारित समय वैसे तो इस साल के अंत में है, लेकिन अटकलें इस तरह की भी हैं कि समय से कुछ पहले भी गुजरात, हिमाचल और संभवतः कर्नाटक में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। इन खबरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात दौरे से और बल मिला है। अभी अभी हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के 10 मार्च को आए नतीजों के अगले ही दिन प्रधानमंत्री गुजरात गए थे और वहां उन्होंने करीब 10 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया था। सूत्रों की माने तो गुजरात और हिमाचल के लिहाज से अरविंद केजरीवाल के अगले कदम को लेकर दो अनुमान है। पहला, गुजरात के सूरत जैसी अग्रणी नगर निगम में बीते साल फरवरी में ही आपने 27 सीटें जीतकर चौंकाने वाला नतीजा दिया था और इस 120 सदस्यों वाले नगर निगम में वह कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेलकर मुख्य विपक्षी दल बन गई थी। जबकि गुजरात में अब तक हर स्तर के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता आया है। वहीं हिमाचल के मामले में केजरीवाल और उनके रणनीतिकारों का मानना है कि वहां पंजाब में आपकी लहर का कुछ फायदा जरूर मिल सकता है। बस इन्हीं आकलनों, अनुमानों के सहारे अरविंद केजरीवाल अपने साथ भगवंत मान को लेकर गुजरात और हिमाचल के दौरे पर निकलने वाले हैं। पंजाब में सरकार गठन के बाद किसी भी वक्त उनके ये दौरे हो सकते हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद हिमाचल प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस ने कसरत शुरू कर दी है। प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले अगले माह शिमला नगर निगम के चुनाव भी तय हैं। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कई कांग्रेस नेता आपका दामन थामने की तैयारी में हैं और ऐसे में रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश के 11 बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया है। इन नेताओं से सोनिया गांधी आज मुलाकात भी कर रही है। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगातार अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने गुजरात के नेताओं से मुलाकात की है, तो वहीं सोनिया गांधी अब हिमाचल के नेताओं को दिल्ली बुलाया है और इन 11 नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार तैयारियों को बल दिया जा रहा है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि अब एक बार फिर से सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में फिर से जुट गए हैं। अभी नतीजे 5 राज्यों के आए ही हैं, लेकिन राजनीतिक दल अगली तैयारी में लग गए हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। प्रीतपाल सलूजा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रीतपाल जी।
आलोक वत्स जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रत्नाकर जी। प्रीतपाल जी, सबसे पहला सवाल आपसे, लोहा गर्म है, नतीजे जो आए हैं पंजाब से आप अति उत्साहित नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है इसी का फायदा उठाते हुए आप गुजरात और हिमाचल पर भी बिल्कुल अब इस कयास में है कि गरम लोहा पर हथौड़ा मार दिया जाए। देखिए, आम आदमी पार्टी जो जानी जाती है वो अपने काम के नाम से जानी जाती है। इसका एक जो हमें फल मिला है वो पंजाब के शासन के रूप में हमारी झोली में आया है। तो ये तो पता चल गया कि आम आदमी पार्टी की लाइन क्लियर है। आम आदमी पार्टी का जो एम है वो क्लियर है, जो आम जनता से कनेक्ट करता है। ये सब सारियां पार्टी समझ चुकी है इस बात को। अभी जो चुनाव निकले उसमें भी आपने देखा होगा, जो मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी का था, जो आम आदमी पार्टी ने आम लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे थे उस पर अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। उसको देखते हुए अन्य सभी पार्टियों ने, चाहे बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो, सभी ने उसको कॉपी किया। हमें इसका ज्ञान जरूर है कि हम उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं कर पाए, गोवा में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाए, उत्तराखंड में भी हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए, मगर हम इसके जगह नहीं बोले नहीं है। हमारा एम जो पहले था वो आज भी है। हम आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं। पंजाब की जनता ने हमें बहुत बड़ा अच्छा मैंडेट दिया, हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, हमें इसका कोई जरूर नहीं है। हम बहुत सम्मान करते हैं पंजाब की जनता का, उन्होंने हमें ये मैंडेट दिया और हम लोगों ने इससे काम भी करना शुरू कर दिया। जो पंजाब की जनता ने लिखा था, सोचा था, जो हम पे विश्वास किया था, उसको हम लोग कायम करने के लिए लगातार दिन रात हमारे पंजाब के सीएम भगवंत मान अभी केजरीवाल जो राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष है वो लगे हुए हैं। अभी जो निकट भविष्य में अन्य प्रदेशों में चुनाव होने हैं, जहां आपने गुजरात का जिक्र किया, जहां आपने हिमाचल का जिक्र किया, हिमाचल में हम लोगों को फायदा इस बात का होगा क्योंकि उसकी जो सीमाएं हैं वो पंजाब से लगी हुई हैं। हम लोगों ने जो दिल्ली में अच्छे काम किए थे, जो हिमाचल के लोग हैं जो दिल्ली में काम करते हैं, वो पहले से ही इस बात को कह रहे हैं कि हिमाचल में भी आप आओ, हमको दिल्ली वाली मॉडल वाली सरकार चाहिए। अब जब हम पंजाब में आ चुके हैं और पंजाब में हम डिलीवर करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, तो इससे हमको हिमाचल में भी लाभ होगा। अब मैं आपको बता दूं कि गुजरात को लेकर, गुजरात में जब नगर निगम चुनाव हुआ था विगत कुछ वर्ष पहले, इस नजरिए से देखें तब तो आपको उत्तराखंड में भी फायदा होना चाहिए, क्योंकि आप हरियाणा का भी दावा करेंगे। बिल्कुल करेंगे। उत्तराखंड में भी हमें उम्मीद थी कि हम अच्छा करेंगे। कोई बात नहीं, हम अपनी बात रखने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए, तो इससे हम डिगे नहीं है, डोले नहीं है। मैंने पहले शब्दों में आपसे कहा, हमारी लैंड वही रहेगी जो आम जनता से जुड़ी हुई है, जो आम जनता महंगाई से जूझ रही है, नौजवान हमारे नौकरियां नहीं पा रहे हैं, प्रदेशों में इतने अच्छे संसाधन है, उसका इस्तेमाल वहां की सरकारें, पिछली सरकारें नहीं कर पाई हैं। उन्हीं सब बातों को लेकर, दिल्ली मॉडल को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। गुजरात में नगर निगम में आपको पता होगा, सूरत में हम लोग दूसरी पोजीशन पे आए थे, जहां पे ये कहकर देश के प्रधानमंत्री बार बार इस बात को, या भाजपा के नेता बार बार इस बात को गुजरात मॉडल कहते थे। उस गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने सेंध लगा दी, नगर निगम में हम दूसरी पोजीशन पे वहां पे आए थे। तो हमारे हौसले बुलंद है, हमारे कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। हमारी सोच जो है वो जनता से जुड़ी हुई है, जनता से कनेक्ट करती है। समय लगेगा, मगर जनता हमें हर प्रदेशों में अपने पास लाने के लिए तैयार बैठी हुई है। बस समय का इंतजार है कि जब चुनाव वहां घोषित हो जाए और हम लोग जनता के बीच में, उससे पहले, हालांकि हमारे, आपको पता होगा कि प्रभारी हमारे घोषित हो गए हैं, चुनाव प्रभारी हमारे घोषित कर दिए गए सभी प्रदेशों में। तो हम लोगों ने अपना काम मैंने उसी को मद्देनजर रखते हुए कहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए सवाल मैंने पूछा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पूछा था। ठीक है, आप शब्दों को जैसे भी रखना चाहे रख सकते हैं। हम लोग आम आदमी पार्टी, देखिए अरविंद केजरीवाल जी बार बार इस बात को कहते हैं, हम नेपोलियन नहीं है, हम कोई युद्ध नहीं कर रहे हैं। हम जनता की, जो एक राजनीतिक पार्टी का काम होता है, जनता की अच्छी सोच, जनता के लिए अच्छे विकास के काम करने के लिए हम वो सब चीजों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हम अन्य पार्टियों जैसे भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, भाइयों को लड़ना, देश के जो जाति है, जाति वर्ग को एक दूसरे से लड़ाने के काम हमारी पार्टी का नहीं है। हम जनता के मुद्दों पे जाएंगे और जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है रत्नाकर जी,
5 राज्यों के जो नतीजे आए, मुझे लगता है एक जोर का झटका कांग्रेस को दिया इन नतीजों ने, और उसके बाद अब कांग्रेस को थोड़ा सा एहसास हुआ कि कांग्रेस को जगना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि अभी से हिमाचल और गुजरात की तैयारी पर कांग्रेस लग गई है, क्योंकि उसको फिर आने वाले नतीजों पर कहीं ना कहीं अंदेशा है कि जनता का अगर मूड बदला तो ये आने वाले चुनाव भी हाथ से निकल जाएंगे। आपने कि 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए हैं बिल्कुल हमारे लिए अप्रत्याशित रहे हैं। हमने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से जो है जनता हमको नकार देगी, और एटलीस्ट हम उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 2 प्रांत में तो हम आएंगे ही। पंजाब का बड़ा प्रांत जो है हमारे हाथ से निकल जाना निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमें बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है, और जिसका नतीजा आपने देखा कि सोनिया गांधी जी ने सारे 5 प्रांतों के अध्यक्षों से इस्तीफा लेकर के और संगठन को पुनर्गठन करने का और एक सशक्तिकरण करने का एक जो अभियान चलाया है मेंबरशिप का। ये कोई अभियान नहीं, देखिए रत्नाकर जी, हालांकि इस पर बहस नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक छोटा सा कमेंट हम अपनी टिप्पणी कर दें। ये कोई अभियान नहीं है। हमने पहले भी चर्चाओं में अपने कहा कि अगर अध्यक्षों से, प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा गया है तो ये जिम्मेदारी बनती है प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव की भी, क्योंकि उन्होंने प्रदेश प्रभारी के तौर पर जिस तरीके से जिम्मेदारी पूरी ली थी अपने कंधों पर, इस्तीफा उनका भी बनता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं आपके। देखिए पिछले चुनावों में ऐसा हुआ है, पिछले चुनावों में ऐसा हुआ है। गुलाम नबी आजाद साहब से इस्तीफा लिया गया था कि नहीं लिया गया था? देखिए मैं योगेश जी, मेरी बात थोड़ी सी पूरी कर लेने दीजिएगा, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। तो क्या होगा कि देखिए अभी गुलाम नबी आजाद या जो कहते हैं कि G23 के जो नेता हैं लोग, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई है, मतलब सोनिया गांधी जी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी मीटिंग हुई है। उन लोगों ने नेतृत्व प्रश्न नहीं उठाया है। आप गुलाम नबी आजाद जी का स्टेटमेंट उसके बाद का देख लीजिए या दिखा दीजिए, उन्होंने नेतृत्व पे कभी प्रश्न नहीं हमने नेतृत्व पे प्रश्न की बात ही नहीं की। हमने ये कहा कि आपके नेताओं के द्वारा, देखिए आज फिर एक जीशान हैदर ने साहब ने, उत्तर प्रदेश की जो नेता है, उन्होंने एक पत्र फिर लिख दिया सोनिया गांधी को। उन्होंने तो मांग कर लिया कि सोनिया गांधी को पद मुक्त किया जाए। भाई आप ही के तो नेता हैं और दिग्गज नेता है कोई। जीशान हैदर साहब ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है आज कि प्रियंका गांधी को पद मुक्त किया जाए। देखिए ये पूरे संगठन का निर्णय होता है और संगठन मिलके निर्णय करता है। किसी एक नेता का अगर विचार होगा तो जरूर उस पर चर्चा होती है, लेकिन किसी एक नेता के कहने पे अगर हम अपने अध्यक्ष को बदल दें, महासचिव को बदल दें, प्रभारी को बदल दें, तो ये राजनीति ऐसी इस तरह से नहीं होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी होती है। रत्नाकर जी ठीक बात, वो आपका निर्णय है। अब चुनाव की तैयारियों पे हम चर्चा कर रहे थे। आज जिस तरीके से सोनिया गांधी की बैठक है, हिमाचल के 11 नेताओं को बुलाया गया है, क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी से सीख गई है? क्योंकि कांग्रेस इतनी जल्दी निकलने वाली नहीं है। अगर दिसंबर में चुनाव है तो मुझे लगता है अप्रैल मई में जो है मई जून तक निकलती, जून जुलाई तक। और अब जो नतीजे आए हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी इसे सीख गई है कि नहीं, अगर चुनाव लड़ना है तो पहले से सक्रियता बनाना है, केवल चुनाव के दौरान ही नहीं उतरना होगा? जी योगेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 24 घंटे और 365 दिन जो है वो चुनावी मोड में रहती है, और हर जगह जो भी उसका राजनीतिक जो भी चीजें होती हैं उसको वो चुनावी दृष्टिकोण से ही देख के आगे बढ़ती है और करती है। तो उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों को सफलता भी मिलती है, क्योंकि डे 1 से वो चुनावी तैयारियों में लग जाते हैं। हम जो है वो जनता की राजनीति और धरातल पे उतर के काम करके लोगों से मिलते जुलते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, उनकी जो चीजें हैं उनके साथ खड़े होकर उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। चुनाव के परिदृश्य में हम जो है अंतिम समय में जाते हैं और जनता के बीच में चुनाव को लेकर जो है चर्चा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब पूरा माहौल जो है वो बदल गया है। अब जो है सोशल मीडिया का युग आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का ज्यादा लोगों का देखना हो गया है, ज्यादा लोग देखते हैं। तो ये चीजें जो है अब कांग्रेस पार्टी को भी अपने अंदर कहीं ना कहीं बदलाव जो है वो शुरू कर दी है। बदलाव आपने देखा होगा कि अभी जो आने वाले चुनाव है उस चुनावों का जो है हम लोग तैयारी अभी से शुरू कर दिए हैं, और आने वाले दिनों में उसको किस तरह से उसको एक स्ट्रेटेजिकली लेके चलना है आगे, और हम चुनाव लड़ेंगे बिल्कुल। और जो हमारी कमियां रही हैं 5 राज्यों में उन कमियों को दूर करेंगे और लड़ाई मजबूती से लड़ा जाएगा, उसमें कहीं दो राय नहीं है। ठीक है आलोक जी, कांग्रेस भी अब जाग गई है और सीखा कांग्रेस ने आपसे ही है। गुजरात में कांग्रेस ही
आपके सामने मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाती आई है, लेकिन जो नगर निगम के वहां पर चुनाव हुए हैं, आम आदमी पार्टी ने वाकई में एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपोजिशन की जो सीट थी वो वहां पर नगर निगम में ले ली। हिमाचल का देखिए, अभी प्रीतपाल जी कह रहे थे कि पंजाब से सटा हुआ राज्य है, ऐसे में हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा। लोगों ने देखा है कि पंजाब की जनता ने कितना ज्यादा प्यार दिया है आम आदमी पार्टी को। तो दोनों राज्यों में अब आपके लिए मुख्य विपक्ष की भूमिका में मुख्य चुनौती कौन देता नजर आ रहा है? देखिए योगेश भाई, हमने एक नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, वो लगभग कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। और जिस तरीके से अभी इनके यहाँ अंदरूनी खलबली है, मैं रत्नाकर जी को ठीक से सुन नहीं पा रहा था कि आवाज इनका बहुत धीमा आ रहा था, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने सुना है, जो इनके यहाँ खलबली मची हुई है, 7 बरस हो गए ये पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाए। और जिस तरीके का लोगों के अंदर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के प्रति कोई रुझान नहीं है, तो जब तक ये अपनी कील कांटे दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक ये और फिसलते ही चले जाएंगे। यहाँ गुजरात में ये आ रहे हैं, गुजरात मोदी जी के नेतृत्व में 15 साल बहुत सशक्त गुजरात बन चुका है। उसके बाद से जो सरकारें आई हैं वो उसी लाइन को टो कर रही हैं। तो वहां पर किसी की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक डेवलप्ड स्टेट है और वो फर्दर डेवलपमेंट की तरफ और आगे बढ़ रहा है। जहाँ कहीं भी पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो जगह ली है वो कांग्रेस को दबा के लिया है, क्योंकि वहां पर अराजकता थी, वहां पर घूसखोरी थी, वहां पर नशा का कारोबार तेजी से फैला हुआ था और भी अन्य समस्याएं थी जिससे लोग बिल्कुल त्रस्त थे। तो उनको एक राहत दिखा आम आदमी पार्टी में और पहले से ये वहां काम कर रहे थे। इनको बधाई है। एक मजबूत विपक्ष और एक मजबूत सरकार लोकतंत्र के लिए दोनों जरूरी है। आज के देश में क्या है, नेशनल लेवल पे सही माने में पूछिए तो कोई मजबूत विपक्ष नहीं। हम तो चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष आए, मजबूत विपक्ष हो। नहीं, लेकिन गुजरात में 2017 में राहुल गांधी ने अच्छा चुनाव लड़ा था भाई, 77 सीटें जीत करके आए थे, एक अच्छा चुनाव लड़ा था गुजरात में। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज। आलोक जी, हमने कहा कि 2017 का जो गुजरात का चुनाव हुआ था राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था, शानदार चुनाव लड़ा गया था भाई। आपके 77 सीटों के साथ कांग्रेस आई थी, वहां पर आपको 99 सीटें मिली थी, तो लड़ाई तो शानदार रही अगर ये कहा जाए तो वहां पर। और राहुल गांधी के नेतृत्व में उन्होंने अच्छा किया था। हाँ। लेकिन उसके बाद से ये फिर फिसलते ही चले गए और अब ये फिसलन बड़ी जोरों से फिसल रहे हैं। जो राज्य हम उन राज्यों में रिपीट हो रहे हैं जहां हमारी सरकारें थी, ये उन राज्यों में पिट के बाहर हो रहे हैं जहां इनकी सरकार है। तो हमें इनमें बहुत फर्क है और कमोबेश जहां कहीं भी ये स्पेस क्रिएट करते हैं वहां आप घुस जाता है या घुसने की कोशिश करता है। तो अगर ये समय रहते नहीं चेते तो इनकी जगह कहीं आप ना खड़ा हो जाए एक मजबूत विपक्ष के तौर पर। स्वाभाविक है, पंजाब की जीत के बाद केजरीवाल जी के और उनके सहयोगियों के, उनके नेताओं के हौसले बुलंद होंगे, बुलंद होना भी चाहिए। हम भी उनकी जगह रहते तो हमारे भी हौसले बुलंद होते। अब ये दूसरे प्रदेशों की तरफ नजर करेंगे, ये विपक्षी पार्टियों से में जब कॉन्क्लेव होगा तो ये कहेंगे कि तुम लोग अब हमको लीडर मान के आगे बढ़ो। अभी बहुत सी चीजें हैं, हिंदुस्तान का स्वरूप बहुत बड़ा है। अभी ये मात्र 1-2 स्टेट में आए हैं, पूरे हिंदुस्तान पर आने के लिए इनको बहुत टाइम लगेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब इस बात से तो नकारा नहीं जा सकता कि अब सीटें तो बढ़ने लगी है ना, कहीं न कहीं सदन संसद में भी इनके पहुंच रहे हैं। देखिए, चलिए ठीक है, आपकी आवाज ठीक करवा रहे हैं। आलोक जी की आवाज आलोक जी को पहुंच नहीं पा रही है, उनको धीमे कुछ मिस्टेक है वो ठीक करवा रहे हैं। आलोक जी करवा रहे हैं, ठीक है, आलोक जी ठीक करवा रहे हैं। जब सरदार साहब बोल रहे थे तो आवाज क्लियर था।
अभी मेरी आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, अभी मिल पा रही है। ठीक है। प्रीतपाल जी, देखिए आपका विस्तार तो हो रहा है, नो डाउट। अब तो राज्यसभा भी पंजाब से आपके 5 सदस्य मुझे लगता है पहुंच रहे हैं। तो विधानसभा में भी आपने जिस तरीके से शानदार हैट्रिक मारी, जीत मारी है पंजाब में, ये सच है कि आपने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी जल्दबाजी कहना, क्योंकि अभी जिस तरीके से आपके नेताओं के अब ये बयान आने लगे कि मुख्य विपक्षी की भूमिका जो है अब आप निभाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर दे पाएगा, उसके सामने कोई खड़ा हो पाएगा, तो वो अब आम आदमी पार्टी खड़ी होगी। मुझे लगता है अभी जल्दबाजी होगी। वजह यही है कि केवल पंजाब में चुनाव आपने नहीं लड़ा, अन्य राज्यों में भी लड़ा, वहां बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, अच्छी भी स्थिति पर आप नहीं रहे, वहां पर बहुत बुरी ही स्थिति रही आपकी। तो इतना अति उत्साहित होना मुझे लगता है, और इतना उत्साह से ये कहना कि हम सभी राज्यों में, जैसे हिमाचल में भी आप कह रहे हैं कि हम चुनाव पूरी जोर शोर से सभी सीटों पर लड़ेंगे, गुजरात में भी लड़ेंगे, तो मुझे लगता है अभी जल्दबाजी होगा। क्योंकि कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव का अगर जिक्र करें 2019 में, तो भाई अच्छा खासा, ठीक है विधानसभा में उसकी स्थिति नहीं सही आ रही, लेकिन एक अच्छा खासा वोट बैंक था। वो कांग्रेस को ही मुख्य विपक्षी की भूमिका में देश की जनता ने माना था। आप एक सीट पर जीते थे, दिल्ली की 7 सीट हार गए थे, पंजाब में 1 सीट जीते थे भगवंत मान जी की, और अब तो खैर वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो अभी ये दावे करने लगना अभी से कि हिमाचल पर भी कब्जा होगा, गुजरात पर भी कब्जा होगा, राजस्थान पर भी कब्जा होगा, क्योंकि वहां पर भी संजय सिंह पहुंच रहे हैं, आपके कह रहे हैं कि अपना पार्टी का विस्तार करेंगे और उसके बाद ये तय करेंगे वहां पर कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है। राजस्थान का भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, लोकसभा चुनाव के भी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा ये बहुत जल्दबाजी होगी अभी। देखिए योगेश जी, आम आदमी पार्टी एक विचारधारा का नाम है। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने जो पहले दिन कहा था वो आज भी उसी लाइन पे है। आम आदमी पार्टी 2013 में जब चुनाव लड़ी थी, जो लाइन उसकी थी वो आज की भी वही लाइन है। तो आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल देश का बनेगा, ये जनता तय करेगी, ये आम आदमी पार्टी नहीं तय करेगी, आम आदमी पार्टी के नेता नहीं तय करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता ने कभी इस बात को नहीं कहा। हम जब पंजाब की धरती पे उतरे थे और अन्य राज्यों पे उतरे थे, तो हम अपनी लाइन पे थे, हम लोगों ने लाइन नहीं बदली, हम लोगों ने अपने विचारों में कोई मतभेद नहीं आने दिया, हमने अपनी लाइन को क्लियर रखा। हम जनता के बीच में गए, हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में गए, हमारे नेता जनता के बीच में गए, वो जनता की बातों को लेके गए थे। हाँ, हम लोगों ने निकट भविष्य में अगर आप देखें, चाहे महाराष्ट्र का नगर निगम चुनाव हो, वहां 98 सीटें हम लेके आए हैं। राजस्थान में यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ, वहां पे भी हमारे छात्र नेता वहां चुन के आए हैं। उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में अभी प्रधानी का चुनाव निकला, उसमें अभी हम लोग को 40 लाख वोट वहां से मिले, 83 हमारे 50 सदस्य हैं। आप असम में भी हम लोग ने अभी नगर निगम चुनाव मुश्किल से 1 हफ्ता नहीं निकला, वहां पे 2 सीटें हम जीत के आए हैं। हम लोग गुजरात में करीबन 22 सीटें लेके आए हैं। अभी नगर निगम का चुनाव चंडीगढ़ में निकला, वहां 14 सीटें लेके आए हैं। तो आम आदमी पार्टी का जो मनोबल आप कह रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता जी ने कहा कि पार्टी का मनोबल बढ़ना चाहिए क्योंकि पार्टी आगे बढ़ रही है, समय लगेगा देश में आने के लिए, ये भी सत्य है। हम अपनी बात को लेकर, हम पहले दिल्ली का मॉडल एक हमारे पास था, अब हमारे पास पंजाब का मॉडल होगा। हम अच्छा अगर कर ले गए, जब हम लोग पंजाब में भी उतरे थे तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पिछली सरकारों ने पंजाब के लिए कुछ नहीं किया, आप हमें एक मौका दो, अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमें भी 5 साल के बाद निकाल देना। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी मानते होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय भी मानेंगे कि अगर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को डिलीवर नहीं कर पाए तो जनता अब हमें निकाल देगी, अब जनता ज्यादा हम पे विश्वास नहीं करने वाली। इसी सब बातों को लेकर हम अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं। हमें जीत इसीलिए प्राप्त हो रही है कि हमारी लाइन एक है, हम जनता को जोड़ने की बात करते हैं, हम भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को, उनके सपनों की बात करते हैं, हम भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। हम लोगों ने इस बात को पंजाब में डिलीवर भी करना शुरू कर दिया। पहले दिन ही अभी अगर वहां के भगवंत मान जी जो सीएम है, उन्होंने पहला बयान जो था वो यही था कि अब जो है
सरकारी जहां पे भी सरकारी ऑफिसेस होंगे, जहां सीएम का कार्यालय होगा, वहां पे सिर्फ भगवत सिंह की मूर्ति लगेगी और भीमराव अंबेडकर जी भगत की सिंह और मूर्ति लगेगी, भीमराव अम्बेडकर की जिन्होंने फोटो। एक सपना देखा था हाँ। कि भारत को हमें कैसा बनाना है। भारत की जनता जो आखिरी कोने में बैठा, आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको कैसे सरकार की सुविधाओं को लाभ पहुंचाना है, उसको सब लेते हुए हम लोगों ने पंजाब में सरकार बनाई है। हम गुजरात में भी अच्छा करेंगे, तो आप इस बात हम को मानते हिमाचल हैं में भी प्रीतपाल अच्छा जी करेंगे। हम आपको कि विश्वास दिलाते हैं पंजाब में बोई कि गई वहाँ की जनता पंजाब डिमांड में करने बोई गई लगी है कि फसल को, दिल्ली मॉडल दो हमें। हाँ, पंजाब में बोई गई फसल को आप हिमाचल और गुजरात में काटेंगे? बिल्कुल काटेंगे सर। मैंने पहले शब्दों में कहा, हाँ। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता इस बात के दावे नहीं करता, वो वहां की जनता कह रही है। हिमाचल की जनता जो दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इलाज कराने दिल्ली में आते हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि आप दिल्ली वाला मॉडल हमें हिमाचल में भी दो, गुजरात में भी हमें वो मॉडल दिल्ली वाला दो, तो हम आएंगे। अभी प्रवक्ता भाजपा के कह रहे थे कि 15 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के पीएम हैं, जो उस समय सीएम रहा करते थे, उसी मॉडल पे गुजरात आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा था तो आनंदीबेन पटेल जी को क्यों इन्होंने हटाया बीच में? वहां की जनता ने तो मत दिया था आनंदीबेन पटेल जी को मुख्यमंत्री के लिए कि वो सरकार चलाएंगी। देखिए, समय समय पर उत्तराखंड में भी इन्होंने परिवर्तन किया था। समय समय पर भाजपा को भी लगने लगा है कि अब इनकी जमीन जो है, इनके जो नेता हैं, वो अपनी गलत नीतियों से जो जनता तक डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 58 सीटों से ये पीछे हुए हैं। ठीक। इनका जो पूर्व अध्यक्ष था उत्तर प्रदेश का, केशव प्रसाद मौर्य जी, जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री भी थे, वो भी हारे हैं। 10 बड़े मंत्री हारे हैं। 11 मंत्री हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी 11 मंत्री हारे हैं। प्रीतपाल सिंह जी, आएंगे, चर्चा को वापस आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। रुक करेंगे सीधे रत्नाकर जी का। रत्नाकर जी, देखिए, सबसे पुरानी पार्टी है आपकी पार्टी, और इतनी नई पार्टी इतने कम समय में जिस हिसाब से विस्तार करती जा रही है, ये सच है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आलोक जी ने जो बातें कही कि वो दरअसल उनका वोट बैंक नहीं आम आदमी पार्टी ले रही है, वो आपको खत्म कर रही है धीरे धीरे। जहां जहां पर आप हैं वहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है और आप कमजोर हो रहे हैं। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी जो खतरे की घंटी बजा रही है वो बीजेपी के लिए नहीं, आपके लिए है, यानी कांग्रेस के लिए। योगी जी, आधा घंटा हो गया है, मुझे हार्डली मैं 1-8 मिनट बोला रहूंगा। नहीं, आप बोलिए, आपको पूरा मौका है, पूरा मौका देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बीच में प्रश्न मेरे बात पूरा होने पे ही करेंगे। बिल्कुल मैं बिल्कुल, आप आपकी बोलिए। बात को जरा आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर लेता हूँ, किस तरह से आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आज भी देश की परिस्थिति अगर देखी जाए तो देश में सबसे बड़ी अगर पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो 1400 कुछ एमएलए इनके पास है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी है जिसके पास 753 एमएलए हैं। अगर अन्य पार्टियों का आंकड़ा लिया जाए तो कोई 150 है, कोई 200 है, कोई 250 है, बस इतने तक ही सीमित है। ठीक है, तो अभी कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में अगर आम आदमी अपने आप को देखती है तो ये बहुत अतिशयोक्ति कह सकते हैं उसको, कि यह बहुत अतिशयोक्ति है। और इतनी जल्दी जो है ये इनकी महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना यह ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अति महत्वाकांक्षी हो रही है। हम 135 साल पुरानी पार्टी है, पूरे देश में अभी भी दूसरे नंबर पे हमारे एमएलए हैं, 753 एमएलए हैं। और रही बात देखिए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जो है यह बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। मैं ये कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी एक बहुत ही स्ट्रेटेजी के तहत कांग्रेस पार्टी के वोट काटने का कवायद कर रही है। देखिए, अभी जो है ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो है बीजेपी को हराएंगे, ये नहीं कह रहे हैं। कहीं भी आप सुन लीजिए, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे इनके प्रवक्ता हो, कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हरा कर सत्ता हासिल करेंगे। ये हमेशा कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी का ऑप्शन बन रहे हैं। मतलब आप हमारे वोट बैंक पे डाका डाल के और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता शासन में
लाने का काम कर रहे हैं। जो आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे थोड़े थोड़े से वोट इन्होंने काटे हैं, जिसकी वजह से हम वहां पे हार गए, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे अन्य राज्य को ले लीजिए। ठीक बात। रही बात जो है आम आदमी पार्टी की, मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि कहीं न कहीं हम लोगों ने की दूरदर्शिता में कहीं न कहीं कमी रह गई। हम जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ते रहे और आम आदमी पार्टी को हमने उतनी गंभीरता से लिया नहीं, जिसका खामियाजा ये हुआ कि हम आम आदमी पार्टी की कमियों को जो दिल्ली में है, जो ये सरकार में है ऑलरेडी, उन कमियों को हम जनता तक बताए नहीं। और जनता जो है ये एक तीसरा ऑप्शन और अच्छा ऑप्शन सोच के इनको जो है पूर्ण बहुमत की सरकार पंजाब में बना दी। देखिए, ये वही आम आदमी पार्टी है जो सपना देख रही है कि हम बीजेपी के सामने विपक्ष की तरह खड़ा होंगे। ये वही आम आदमी पार्टी है जो एक एजेंडा लेके चली थी कि हम आम आदमी की पार्टी हैं, मतलब आम जनता की पार्टी हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जो ये आम जनता की पार्टी जो कहते हैं, उसमें मैं कुछ आंकड़े आपको दिखा देता हूं कि ये किस आधार पे आम आदमी की पार्टी कहते हैं। 52-90 पंजाब की बात ले लेता हूं, एडीआर सर्वे की बात कर रहा हूं मैं अपने मन से कोई बात नहीं कह रहा हूं। हाँ, बोलिए। 92 विधायक में 52 विधायक ऐसे हैं, 52 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे दायर हैं और उनमें से कुछ विधायकों पे हत्या का मामला भी दायर है। तो आप एक तरह कहते हैं कि हम आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनता को वरीयता दे रहे हैं और उनको चुन के लाएंगे, लेकिन एडीआर का रिपोर्ट जो है आपने देखा ये किस तरह से एडीआर का रिपोर्ट जो है इनकी सच्चाई को बयां कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि अभी आम आदमी बात कहते हैं कि हम आम आदमी हैं, हम आम जनता से उठ के आए हैं। सबसे अमीर कोई विधायक है तो आम आदमी पार्टी का है और वह आम आदमी पार्टी का विधायक जो है, आम आदमी पार्टी का विधायक के पास संपत्ति 238 करोड़ की है। तो आप समझ लीजिए किस तरह से आम आदमी है। दूसरी बात ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज लेके आएंगे, लेकिन दिल्ली का ही हाल देख लीजिए। पड़पलगंज में जो इनकी महिला पार्षद थी वो 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई और वही अरविंद केजरीवाल उनको हटाए नहीं, निष्कासित नहीं किए। तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं ये आम आदमी पार्टी। दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात और एक मैं कहना चाहूंगा कि ये जो जन लोकपाल के मुद्दे पे ये जनता के बीच में आए, हुआ क्या, नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है और इस तरह से क्षमा करिएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरे मोबाइल में। तो जी 2018 से लेके अभी तक इन्होंने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है और आप सोच लीजिए ये जन लोकपाल के मुद्दे पे ये जनता को बरगलाकर, झुठलाकर, छलावा देकर ये सत्ता पर काबिज हुए। ये वही आम आदमी पार्टी है जो जनता के हित की बात करती है। मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में किस तरह से काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल सरकार ये युवाओं को किस तरफ लेके जा रही है, ये मैं आंकड़े से आप समझ जाइए। जो वहां पे शराब की उम्र थी वो शराब की उम्र 25 से इन्होंने कर दिया है 21 वर्ष। तो आप युवाओं को नशे का आदी बनाने के लिए और उम्र की सीमा घटा दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपने पिंक ठेकों की बात कही है, पिंक ठेके महिलाओं के लिए अलग से ठेकों की बात कही है। तो आप महिलाओं की सुरक्षा तो कर नहीं पा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली में 9 वर्ष की बालिका के साथ रेप होता है, उसको ले जाके प्रशासन जो है उसको जलाता है और उसका फिर अधजली लाश को ले जाके पोस्टमार्टम करता है। और यही अरविंद केजरीवाल है जो निर्भया कांड में शीला दीक्षित को छाती पीट कर जो चिल्ला रहे थे निर्भया कांड में। तो कहाँ गए वो महिला सुरक्षा की बात? पिंक ठेके आप महिलाओं को दे रहे हैं। और इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो दिल्ली में ड्राई डे होते थे वो ड्राई डे इन्होंने कम कर दिया है। तो आप समाज को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई वो जो है ये है कि आप आज पूरी तरह से आप फेल हो चुके हैं। देखिए, हम लोग की सबसे बड़ी गलती क्या हुई, हमने इनको विपक्ष के रूप में देखा नहीं कभी। हमको नहीं पता था कि ये इतनी मजबूती के साथ आ जाएंगे। नहीं तो हम इनकी कारस्तानियों को एक एक करके जनता के सामने बताते और ये बताते कि ये इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। ये है आम आदमी पार्टी। आज दिल्ली की बात ले लीजिए, दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। इसका जिम्मेदार कौन है?
कोर्ट ने कितने बार फटकार लगाया है आम आदमी पार्टी को, लेकिन आज भी आंकड़ा उठाकर देखिए कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। रही बात बिजली की, बिजली भी सबसे महंगा है, बिजली भी सबसे महंगा कहीं मिल रहा है तो वह दिल्ली में मिल रहा है। आज वहां की जनता जो है प्रदूषित पानी, यमुना का प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर है, और ये स्वच्छ पानी दिल्ली की जनता को दे नहीं पा रहे हैं। ये है आम आदमी पार्टी। और लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए और बड़े बड़े दावों के साथ ये आई, लेकिन जो फाउंडर्स मेंबर हैं, इनके 12 फाउंडर मेंबर हैं, वह 12 फाउंडर मेंबरों को इन्होंने राज्यसभा में जब ये चुन के आए, इतनी बड़ी संख्या में चुन के आए, जो 5 राज्यसभा को नॉमिनेट किया, उसमें आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने उद्योगपतियों को, बिजनेसमैन लोगों को इन्होंने राज्यसभा का टिकट किया है। खाली एक लोग को इन्होंने दिया है, वो अपने फाउंडर मेंबर को इन्होंने राज्यसभा का टिकट दिया है। तो बाहर इतनी नाराजगी इनके अंदर बढ़ गई है, इनके पार्टी के अंदर तिरकोटोवल चल रहा है। इसके अंदरूनी बात मैं बता रहा हूँ, यह अभी यह लेटेस्ट इनके अंदर इंसिडेंट चल रहा है कि जो 12 फाउंडर्स मेंबर हैं, उन फाउंडर्स मेंबर को टिकट न दे करके आम आदमी पार्टी उन आदमियों को टिकट दे रही है जो उनके लिए फंड एकत्रित करे, जो उनके लिए पैसे लेकर आए, उन लोगों को यह जो है टिकट दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से इनके चेहरे जो है वो कथनी और करनी, और जो चेहरा लेके चलते हैं समाज में, उससे ये इनका दूसरा जो रूप है वो ये है जो मैंने बताया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनको विपक्ष का रूप, विपक्ष बनने में, सशक्त विपक्ष बनने में इनको बहुत लंबा टाइम लगेगा अभी। और ये अति महत्वाकांक्षी जो हो गए हैं, ये नहीं बने। 135 साल पुरानी पार्टी है, और आजादी की लड़ाई लड़के हम लोग आज बहुत हमने देखे हैं ऊपर नीचे, बहुत हमने देखे हैं, हमारे बहुत बुरे दिन आए हैं, लेकिन फिर से हम उभर के आए हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से हमने अपनी गलतियों से सबक सीखा है, निश्चित तौर पे हम आने वाले चुनाव में आप उसका नतीजा देखिएगा कि किस तरह से हम फिर से सशक्तिकरण के साथ और जनता के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी गेन करके और सत्ता में काबिज होंगे। अच्छी बात है, सभी लोग तो आपको बधाई दे रहे हैं और सभी लोग तो आपको कह रहे हैं कि आप खड़े होइए। आपने 700 नेता बताए, 700 विधायक बताए ना रत्नाकर जी? 753 विधायक हैं हमारे। 753 विधायक आपके हैं और 156 विधायक देश भर में मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। 4036 विधानसभा पूरे देश भर में है। 1300 विधायक जो हैं बीजेपी के हैं, शायद 1400 कुछ विधायक हैं बीजेपी। 1413, हाँ मुझे जो 1300 पुराना आंकड़ा, तो 1400 कुछ विधायक हो गए। आपके 756 है, 156 आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को भी आए कितने दिन हुए हैं? गिने चुने दिन हुए हैं। अगर देखें उंगलियों में गिनती गिन लेंगे। अगर इतनी रफ्तार से बढ़ रही है, और देखिए वजह ये नहीं है, मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, या नहीं सुन लीजिए आप देखिए, आपको पूरी बात का रखने का मौका पूरा दिया हूं मैंने। गुजरात अभी देख लीजिए, गुजरात में अभी आपके कितने दिन से वहां पर अध्यक्ष पद का खाली है। हार्दिक पटेल साहब को आप रखे हैं, पूरा पावर उनके पास है नहीं। वो मानो ऐसे लग रहे हो कि वामपंथी दल को छोड़ करके आपके पास आए हो। पद खाली है, आप वहां पर यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि किसको बैठाना है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो वहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से सिर्फ पढ़ौल आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में है। आपके अंदर खाने क्या चल रहा है? राजस्थान में आप खुद देख रहे हैं कि अंदर खाने क्या चल रहा है। ये हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं आप पर, आप खुद बताइए अगर हम गलत कह रहे हो, क्या ये चल नहीं रहा आपके अंदर? बिल्कुल, देखिए योगेश जी, कहीं ना कहीं मैं आपकी बातों से कुछ हद तक सहमत हूं, क्योंकि हमारे संगठन में कुछ इस तरह से गतिविधियां देखने को मिली जिससे कि पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान हुआ। पंजाब की ही बात ले लीजिए, चाहे एक दो अन्य प्रांतों में बात ले लीजिए, जहां पे लोग व्यक्तिगत हित को ज्यादा साधते हुए पार्टी हित को वरीयता नहीं दी, जिसका खामियाजा हम लोगों ने भुगता है। लेकिन अभी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई है, उस बैठक में निश्चित रूप से हमने यह चर्चा किया है, और उन जो कमियां हैं हमारे संगठन के अंदर, उन कमियों को पूरी तरह से हम दूर करेंगे। और आने वाले चुनाव में आप उसका नतीजा भी देखेंगे। जो भी लोग हमसे नाराज चल रहे थे, हम उनके साथ बैठ के बात करके, और जहां पे हम किस तरह से किस एजेंडे के साथ आए, कहां पे हमारा संगठन को मजबूत करने का काम है, जिम्मेदारी है, वो सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ है, और उसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा, आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ठीक है जी। आलोक जी,
कांग्रेस को अभी आप जितना कमजोर समझ रहे हैं दरअसल है नहीं, और कांग्रेस जो है अब अपनी चुनावी रणनीति बदल रही है। शुरुआती दौर में ही रत्नाकर जी ने कहा कि अब कांग्रेस को समझ में आ गया है, और दरअसल जिस तरीके से आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप कांग्रेस मुक्त कर देंगे भारत, अभी कांग्रेस ने, ये तो सच है, कई उतार चढ़ाव देखे, ये आपको भी पता है आलोक जी, टूटी है, फिर जुड़ी है कांग्रेस, फिर बनी है, एक बार फिर से जो स्थिति पैदा हुई है, कांग्रेस अभी भी कह रही है, अब वो फिर से आत्ममंथन कर रही है, चिंतन कर रही है अपने नेताओं के साथ, जो उनके नेतृत्व है उनके साथ बैठक हो रही है, और सबसे मशविरा लिया जा रहा है कि करना क्या है, और आने वाले चुनाव में वो बेहतर करके एक बार फिर से आपके सामने मुकाबला करने के लिए तैयार है, खड़ी हो रही है। देखिए योगेश भाई, मैंने पहले भी कहा था, एज अ गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कि लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, जिसका अभी अभाव है। ये शायद यहाँ बैठे सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। और अभी जितनी बातें रत्नाकर जी ने गिनाई आम आदमी पार्टी के बारे में, अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई थे, ये सब बातें उस समय करनी चाहिए। अभी भी वक्त है। मैंने इनको कहा है कि अगर आपका प्रहार होगा तो कांग्रेस के वोट से होगा, क्योंकि कांग्रेस का वोट बिखरा हुआ है, कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। तो उसको अगर कोई ग्रैब करेगा तो आम आदमी पार्टी घात लगाए बैठी है, और पंजाब के जीत से उसका मनोबल बहुत हाई हो गया है। हम तो जहां भी हैं वहां हम रिपीट होते हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। बिहार में हम चौथी बार रिपीट हुए, हम चौथी बार गुजरात में रिपीट हुए, अभी 4 राज्यों में हम दूसरी बार रिपीट हुए। हिमाचल में भी उम्मीद है कि हर बार वहां पे सत्ता बदलती है। खैर, आएंगे आलोक जी आपके पास और इसका जवाब लेंगे। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और हमारे साथ चर्चा में सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। प्रीतपाल सलूजा जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट आलोक जी से ले लेते हैं। आलोक जी, आप अपनी बात रख रहे थे, पूरी कीजिए। मैंने ये कहा कि हम लोग रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा परफॉर्मेंस जनता की नजरों में बहुत अच्छा है। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो हमें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको अपने कार्य के बदौलत जनता का आशीर्वाद लेने में कहीं से कोई परेशानी नहीं है, और हमारा कार्य दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। चाहे वो, अब देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वाले बजट में हमने डेवलप किया, जिसमें कैपेक्स के तहत हमने बहुत ज्यादा पैसा पंपिंग किया है, उसके रिजल्ट अब कुछ दिन में सामने आने चालू होंगे, जिससे कि समाज में नौकरी भी बढ़ेगी और इकोनॉमी भी बढ़ेगी। ये दूरगामी परिणाम वाले रिजल्ट थे, जो कठोर कदम थे, जो कोई नहीं लेता था। हर आदमी चाहता था कि इस तरीके का बजट दे लोक लुभावने। हमने कठोर कदम वाले बजट किए। इसके लिए 56 इंच का छाती चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी के पास, और घबराने की जरूरत कांग्रेस को। कांग्रेस के पास सब कुछ खो चुके हैं। अब ये उठने की कवायद कर रहे हैं, देखें कहां तक सक्सेस होते हैं, क्योंकि इनके वोट पर लोग घात लगाए हुए हैं। अच्छा, पंजाब में क्या हुआ, इसका वोट बैंक गया, इनका गया। राजस्थान में भी कमोबेश पंजाब वाली ही स्थिति है। चलो वहाँ कोई सिद्धू नहीं है, लेकिन वहाँ सिद्धू के ही रूप में दूसरे लोग हैं जो उतने प्रबल तरीके से प्रतिरोध या गतिरोध नहीं पैदा करते हैं, लेकिन राजस्थान भी इनके हाथ से चला जाएगा। ठीक है प्रीतपाल जी, आलोक जी की संवेदनाएं जो है काफी दिख रही हैं रत्नाकर जी के प्रति। आप तो वैसे भी हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि मतलब दोनों ही लोग एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। आलोक जी ने मतलब अभी पूरी चर्चा में मैंने कहीं नहीं देखा कि अगर आप शिक्षा का मॉडल लेकर के जा रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं,
तो उसकी बात होनी चाहिए और उसकी बात पहुंचानी चाहिए। ये कह देते कोई भी पहुंचाए, आम आदमी पार्टी पहुंचाए, कांग्रेस पहुंचाए, लेकिन जो पूरे चर्चा के दौरान मैंने देखा वो सब आ रहे आलोक, अच्छा ठीक है आलोक जी आप ही से ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो संवेदनाएं रत्नाकर जी के प्रति ज्यादा दिखती है। आलोक जी आप बोल दीजिए, उसके बाद प्रीतपाल जी से लेते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी वही सक्सेस होगी जहां डेवलपमेंट नहीं, क्योंकि ये फ्री वीज में विश्वास करते हैं। फ्री वीज से मेरा अभिप्राय है बिजली फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, राशन फ्री कर दो, मतलब अरे आप भी तो दे रहे हैं प्रभु, आप भी तो दे रहे हैं आलोक जी। पूरे चुनाव के दौरान यही बताया गया कि हमने सबको राशन दे रहे हैं फ्री में। मैंने बताया ना, जहाँ हमारी मजबूरी थी क्योंकि कोरोना से लोग पीड़ित थे, रोजगार नहीं था। इनकी तो मॉडल ही है फ्री देने का। इन्होंने पंजाब में 300 यूनिट के लगभग फ्री बिजली देने का वादा किया है। 5,000 करोड़ सिर्फ एक इस ऐलान से गवर्नमेंट को। ठीक, आ गई बात आलोक जी, आपकी बात आ गई। प्रीतपाल जी अब मुझे एक चीज बताइए, आते आलोक जी आएंगे। पंजाब तो वैसे ही नशे में डूबा हुआ है पहले से ही, और नहीं नशा मुक्त कर देंगे। प्रीतपाल जी कह रहे हैं नशा मुक्त कर देंगे। आखिरी कमेंट प्रीतपाल जी, आप समय की कमी है। आलोक जी समय की कमी है। दिल्ली में जो आलम है, राशन की दुकान कम नजर आ रही है, दारू की दुकान ज्यादा नजर आ रही है। पहले ये बात गोवा के लिए चरितार्थ था, वेयर फेनी फ्लोज लाइक वाटर। अब ये दिल्ली के लिए है। बोलिए समय का अभाव, आप अपनी कम शब्दों में बात रखिए प्रीतपाल जी। मैं कुछ चीजें पुस्तक आपके सामने रखे हूँ। जब कांग्रेस पीठ पे थी, जब देश में राज कर रही थी, केंद्र में राज कर रही थी, तब आपको याद होगा कि 21 राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आज कितने राज्यों में रह गई ये हम आपसे कुछ छुपा नहीं। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब देश के अंदर भीतर आई, यानी पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, मैं उसको नकार नहीं रहा, मगर 2014 से ही देश को लगने लगा कि देश भारत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण 2014 में किया। उसके बाद से अब तक की मैं बात करूं तो 2018 तक, 2014-2018 के बीच में भारतीय जनता पार्टी तकरीबन देश के 28 राज्यों में से, तब के 28 राज्यों में से तकरीबन 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की कहीं खुद की सरकार थी, कहीं वो सहयोगी दलों के बीच साथ मिलकर सरकार में थी। आज की प्रदेश में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 17 राज्यों में, देश के 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की कहीं खुद की सरकार है, कहीं वो सहयोगियों के साथ सरकार में है। तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अब गिरने लगा है। ठीक है, वही मतलब कि आप विपक्ष की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं और सभी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। समय के अभाव के चलते आप तीनों मेहमानों को यहीं पर रोकेंगे और आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद और इन राज्यों में सरकार बनने के बाद अब सभी राजनीतिक दल एक बार फिर से आगे की रणनीति अपना शुरू कर दी है बनाने में। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।